चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है लिगेंड के बारे में। आज हम पढ़ेंगे लिगेंड। तो अगर लिगेंड की बात करें तो वे परमाणु या परमाणुओं के समूह जो केंद्रीय धातु परमाणु को अपना इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं। अर्थात कि जो अपने इलेक्ट्रॉन युग्म को केंद्रीय धातु परमाणु को प्रदान करके और कौन सा बंध बनाएंगे, उपसह संयोजक बंध। इस प्रकार से ये लिगेंड है और लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो है आपका वो सेंट्रल मेटल आयन को देगा और दे करके कौन सा बंध बना लेगा, उपसह संयोजक बंध बना लेगा। समझ में आ गई बात। तो लिगेंड के अगर एग्जाम्पल की बात करें हम, एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल Cl माइनस क्लोराइड NH3 H2O En EDTA-3 एट्सेट्रा। ये सब आपके लिगेंड्स के एग्जाम्पल्स हैं। अब लिगेंड के प्रकार की अगर बात करें तो लिगेंड के प्रकार तो लिगेंड जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला, एक दंतुक लिगेंड। दूसरा जो आता है आपका वो आएगा द्विदंतुक लिगेंड। तीसरा आएगा आपका बहुदंतुक लिगेंड। और सबसे आखिर में फोर्थ जो टाइप है वो आएगा आपका उभय दंतुक लिगेंड। ये 4 प्रकार के लिगेंड होते हैं। पहला एक दंतुक लिगेंड, दूसरा द्विदंतुक लिगेंड, और तीसरा बहुदंतुक लिगेंड, और लास्ट वन जो आता है आपका वो आता है उभय दंतुक लिगेंड। ये 4 प्रकार के लिगेंड हैं जो हमें स्टडी करनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं एक दंतुक लिगेंड। एक दंतुक मतलब दाता, कि ऐसे लिगेंड जिनमें दाता परमाणु कितने हों, एक हो, उन्हें एक दंतुक लिगेंड कहा जाता है। समझ में आई बात। चलिए, अब एक दंतुक लिगेंड को फर्दर पुनः आवेशों के आधार पर 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। अब वो 3 भाग कौन कौन से हैं उसको हम बात करते हैं। 3 प्रकार, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला जो आता है उसे कहते हैं उदासीन एक दंतुक लिगेंड। दूसरा आता है ऋणावेशित
एक दंतुक लिगेंड, और सबसे आखिर में आता है धनावेशित एक दंतुक लिगेंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें उदासीन एक दंतुक लिगेंड की। तो उदासीन एक दंतुक लिगेंड ऐसे एक दंतुक लिगेंड जिन पर कोई आवेश नहीं पाया जाता, शून्य आवेश उपस्थित हो, उन्हें उदासीन एक दंतुक लिगेंड कहा जाता है। अब इन लिगेंड का कुछ नाम होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें H2O। H2O हम जानते हैं इसे कहते हैं वाटर, लेकिन इसका कॉम्प्लेक्स संकुल में नाम होता है एक्वा। दूसरा NH3 को कहते हैं हम अमोनिया, लेकिन संकुल में इसे कहते हैं एमीन। तीसरा CO, CO को कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, वैसे इसको कहते हैं कार्बोनिल। चौथा पिरिडीन, इसे कहते हैं पिरिडीन। पांचवा इसे कहते हैं नाइट्रोसिल। ये कुछ एग्जाम्पल हैं उदासीन एक दंतुक लिगेंड पे। इन लिगेंडों पर शून्य आवेश पाया जाता है। ठीक है, और इनका नाम है एक्वा, एमीन, कार्बोनिल, पिरिडीन, नाइट्रोसिल। चलिए नेक्स्ट आता है ऋणावेशित एक दंतुक लिगेंड। तो ऋणावेशित एक दंतुक लिगेंड आता है कि ऐसे एक दंतुक लिगेंड जिनके ऊपर ऋणावेश पाया जाए। आवेश कैसा होगा इनके ऊपर? नेगेटिव। इनके ऊपर नेगेटिव आवेश की उपस्थित होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम बात करें जैसे Cl-। अब Cl को कहते हैं क्लोराइड। अब इन लिगेंड के लिए हम क्या करते हैं कि इन लिगेंड के नाम में सफिक्स जोड़ देते हैं। सफिक्स जो जोड़ेंगे वो जोड़ेंगे O। सफिक्स अनुलग्न जो जोड़ेंगे इनके नाम के आखिर में वो जोड़ेंगे O। जैसे Cl को कहते हैं क्लोराइड, तो क्लोराइड में ई हटा करके लगा देंगे O, तो क्लोरिडो या क्लोराइडो। ठीक है, तो Cl का माइनस का नाम होगा क्लोरिडो। Br माइनस को कहते हैं ब्रोमीडो। H माइनस को कहते हैं हाइड्राइड, तो उसका नाम हो गया हाइड्रिडो। ऐसे ही हम बात करें OH माइनस को कहते हैं हाइड्रोक्साइड, उसका नाम होगा हाइड्रोक्सो। ऐसे हम बात करें CN माइनस साइनाइड या साइनिडो, या हम कहते हैं साइनो। ऐसे हम बात करें CH3COO माइनस, इसको कहते हैं एसीटेट, उसका नाम होगा एसीटेटो। ये सब एक दंतुक ऋणावेशित लिगेंड है जिनके ऊपर नेगेटिव आवेश या ऋणावेश पाया जाता है। तीसरा जो है आपका धनावेशित एक दंतुक लिगेंड, तो इनके ऊपर जो आवेश होगा वो होगा पॉजिटिव। इनके ऊपर धनावेश पाया जाएगा और इनके नाम में हम EM लगा देंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल NO2+, तो इसका नाम होगा नाइट्रोनियम। NO+ को कहते हैं नाइट्रोसोनियम। NH2NH3
प्लस को कहते हैं हाइड्रेजीनियम। हाइड्रेजीनियम। और बात करें हम NH4 प्लस, इसे कहते हैं अमोनियम। अमोनियम। तो ये तीनों धनावेशित एक दंतुक लिगेंड के केस में आते हैं। तो एक दंतुक लिगेंडों को आवेशों के आधार पर 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला आता है उदासीन एक दंतुक लिगेंड, दूसरा ऋणावेशित एक दंतुक लिगेंड और तीसरा धनावेशित एक दंतुक लिगेंड। नेक्स्ट आता है आपका द्विदंतुक लिगेंड। द्विदंतुक लिगेंड। अब द्विदंतुक लिगेंड की अगर हम बात करें तो ऐसे लिगेंड जिनमें 2 दाता परमाणु उपस्थित हों। दाता परमाणु कितने होंगे? यहाँ पे 2 होंगे। 2 दाता परमाणु। तो 2 दाता परमाणु उपस्थित होने के कारण से इन्हें द्विदंतुक लिगेंड कहा जाता है। चलिए एग्जाम्पल हम बात करें। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट आता है EN। EN को अगर बात करें फॉर्मूला जो है वो होता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 NH2 और NH2। एक दाता परमाणु ये है, दूसरा दाता परमाणु ये है। तो आवेश जो है वो 0 होता है इनके ऊपर। इसका नाम होता है एथेन 1,2-डाईएमीन। एथेन 1,2-डाईएमीन। फॉर एग्जाम्पल बात करें हम, दूसरा होता है एग्जाम्पल GLY। GLY की बात करें, इसे कहते हैं ग्लाइसिनेट NH2CH2COO-, इसको कहते हैं ग्लाइसिनेट। ग्लाइसिनेट जो ग्लाइसिन एमिनो अम्ल से मिलकर के द्वारा बनता है। इसका निर्माण ग्लाइसिन एमिनो अम्ल द्वारा होता है, जो कि सबसे सरल एमिनो अम्ल होता है। ठीक है। तो अब अगर यहाँ की बात करें तो एक दाता परमाणु है नाइट्रोजन और एक है ऑक्सीजन। चार्ज जो है इसके ऊपर आवेश वो है -1। तो नेगेटिव लिगेंड ऋणावेशित लिगेंड है। तो ऋणावेशित लिगेंड के लिए नाम में आखिर में हम लगाएंगे सफिक्स अनुलग्न O, तो इसका नाम होगा ग्लाइसिनेटो। ग्लाइसिनेटो। ठीक है। और एग्जांपल हम बात करें तो एक आता है OX, या OX को हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं C2O4-2। इसको अगर मैं खोलूं तो COCO O-, ये ऑक्जेलिक एसिड से बनता है, तो उसका नाम हो गया ऑक्जेलेटो। ऑक्जेलेटो। ठीक है। इसके ऊपर आवेश होता है -2। ठीक है। तो ये द्विदंतुक लिगेंड है जिनमें 2 दाता परमाणु पाए जाते हैं। तीसरा जो लिगेंड आता है वो आता है बहुदंतुक लिगेंड। बहुदंतुक लिगेंड। बहुदंतुक लिगेंड की हम बात करें तो ऐसे लिगेंड जिनमें दाता परमाणुओं की संख्या 2 से अधिक हो। 2 से अधिक अगर दाता परमाणु उपस्थित हैं तो उन्हें बहुदंतुक लिगेंड कहा जाता है। अब 2 से अधिक कितने होंगे? 3, 4, 5, 6। ठीक है। तो अगर 3 है तो 3 दाता परमाणु वाले लिगेंड को कहते हैं त्रिदंतुक लिगेंड। त्रिदंतुक। अगर 4 है तो कहेंगे चतुर्दंतुक। 5 है तो पंचदंतुक। 6 है तो षष्ठ दंतुक। ठीक है।
इनके एग्जाम्पल की अगर बात करें, स्पेसिफिक एग्जाम्पल हैं इनके, विशिष्ट एग्जाम्पल हैं। त्रिदंतुक का एग्जाम्पल है डाइईन। डाइईन, इसका नाम है डाई एथिलीन ट्राईएमीन। डाई एथिलीन ट्राईएमीन, CH2 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 CH2, ये हो गया डाई एथिलीन। अब ट्राईएमीन हम लिख देते हैं, तो NH2 NH और NH2। देख सकते हैं आप आराम से कि दाता परमाणु 1, 2 और 3। दूसरा एग्जाम्पल जो हम बात करें वो है चतुर्दंतुक का। तो चतुर्दंतुक के लिए 4 दाता परमाणु होंगे, तो उसका एग्जाम्पल है ट्राईईन। ट्राईईन ट्राईईन की अगर बात करें तो ट्राई एथिलीन टेट्राएमीन। ट्राई एथिलीन टेट्राएमीन। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो एथिलीन CH2 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 और CH2, NH NH NH2 और NH2। दाता परमाणु लिख सकते हैं 4 हैं, 1, 2, 3 और 4। तीसरा जो आता है वो है पंचदंतुक का। पंचदंतुक मतलब 5 दाता परमाणु। इसका एग्जाम्पल है EDTA-3। और चौथा एग्जाम्पल आता है षष्ठदंतुक, जिनमें 6 दाता परमाणु पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है EDTA-4। देखिए स्ट्रक्चर अगर बात करें, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि पंचदंतुक एग्जाम्पल का पंचदंतुक लिगेंड का एग्जाम्पल लिख करके उसका फॉर्मूला बनाइए या लिखिए। ठीक है, तो इसका पूरा नाम होता है एथिलीन डाईएमीन ट्राईएसीटेटो। इसके ऊपर आवेश जो होता है आपको दिख रहा होगा -3 होता है आवेश। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर बनाएं तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होती है CH2 CH2, उसके बाद में N CH2 COO माइनस CH2 COO माइनस CH2 COO माइनस CH2 COOH। ये है पंचदंतुक लिगेंड का एग्जाम्पल। तो दाता परमाणु देख सकते हैं आप, 2 तो है नाइट्रोजन और 3 है ऑक्सीजन। आवेश 1, 2, 3, आवेश है -3। लास्ट जो एग्जाम्पल है वो है EDTA-4, जिसे कहते हैं षष्ठदंतुक लिगेंड। षष्ठदंतुक लिगेंड जिनमें दाता परमाणुओं की संख्या 6 होती है। तो इसका पूरा नाम होता है एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेटो। एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेटो। स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये हो गया एथिलीन। एमीन के लिए आएगा N डाईएमीन। टेट्रा मतलब 4 एसीटेटो, CH3COO माइनस CH2COO माइनस CH2COO माइनस CH2COO माइनस। एक दाता परमाणु 2, 3, 4, 5, 6 दाता परमाणु, आवेश हो गया -4। ठीक है, तो इस प्रकार से ये होते हैं बहुदंतुक लिगेंड के एग्जाम्पल। चौथा जो एग्जाम्पल होता है लास्ट लिगेंड में, वो है
उभय दंतुक लिगैंड। अब उभय दंतुक लिगैंड की अगर बात करें तो ऐसे एक दंतुक लिगैंड जिनमें दो भिन्न भिन्न दाता परमाणु पाए जाते हैं, मतलब कि ऐसे एक दंतुक लिगैंड जिनमें दो दाता परमाणु होते हैं लेकिन एक समय में केवल एक दाता परमाणु ही अपना इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धातु परमाणु को देता है और देकर के उपसहस्राधिक बंध का निर्माण करता है। ठीक है, तो इनके एग्जाम्पल की बात करें तो इनके एग्जाम्पल जो हैं वो है, पहला एग्जाम्पल आता है आपका NO2। NO2 की बात करें तो अगर नाइट्रोजन दाता परमाणु है तो NO2, इसका नाम होगा नाइट्रिटो N। और अगर ऑक्सीजन दाता परमाणु है तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्रिटो O। समझ में आई बात। और एग्जाम्पल हम बात करें जैसे CN, अगर कार्बन दाता परमाणु है तो उसे कहते हैं साइनो। और अगर नाइट्रोजन दाता परमाणु है तो इसे हम कहते हैं आइसोसाइनो। तीसरा उभय दंतुक लिगैंड होता है थायोसाइनेटो। अगर ACN सल्फर दाता परमाणु है तो उसे कहते हैं थायोसाइनेटो। और अगर नाइट्रोजन है तो इसे कहते हैं आइसोथायोसाइनेटो। तो उभय दंतुक लिगैंड एक बंधक समावयवता भी दर्शाते हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो आज की वीडियो में हमने बात की लिगैंड के बारे में। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम बात करेंगे आगे के कुछ टॉपिक्स के बारे में। थैंक यू।